नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप नागवंशी आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूं मेरे चैनल संदीप स्टडी सेंटर में। हॉस्टल वार्डन के अंतर्गत कंप्यूटर से संबंधित आज से मैं एक एमसीक्यू सीरीज चलाने जा रहा हूं। इस सीरीज़ में 10 वीडियो आपके पास आने वाली है और जिसमें हम लोग पूरे कंप्यूटर को कवर करने वाले हैं। तो हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम के पहले ये चीज़ खत्म हो जाएगी। इसके जितने भी समझाने वाले पार्ट थी उसके लिए मैंने अलग से और क्लास लिया था। जैसे आपको पता होगा एमसीक्यू के फॉर्म में हमने सब कुछ देखा था और एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया था। तो मैं आपके पास इस सीरीज़ का पहला वीडियो लेके आया हूं जहां पे हम लोग आज बात करेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस पे। मतलब इस पे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। लगभग मैं 45 से 50 के बीच में आपको क्वेश्चन देने वाला हूं। इन क्वेश्चंस को कीजिए और अपने आप को मूल्यांकन करने की कोशिश करेंगे कि आप कहां तक पहुंच पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक परिधि युक्ति नहीं है। परिधि मतलब पेरिफेरल होता है। इनमें से कौन सा वह युक्ति है जो परिधि युक्ति नहीं है। क्या माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, रैम। तो जितने भी आप इनपुट आउटपुट डिवाइस देखते हैं वो सभी पेरिफेरल युक्ति कहलाते हैं, क्योंकि ये सीपीयू के चारों ओर लगा होता है। तो पेरिफेरल युक्ति वही होता है जो कंप्यूटर से बाह्य रूप से जुड़ते हैं, आंतरिक रूप से नहीं। जैसे रैम है, वो पूछे मतलब ऑप्शन में रैम है, हार्ड डिस्क है, ये सब चीज़ नॉन पेरिफेरल में आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आंतरिक रूप से जुड़े होते हैं। क्लियर है। निम्न में से कौन सा एक इनपुट युक्ति नहीं है। अब आपकी इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है इसको पहचान लीजिए। ट्रैक बॉल है, कीबोर्ड, माइक्रोफोन या फिर मॉनिटर। सही आंसर मॉनिटर है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस है, प्रिंटर है, वीसीआर है, स्कैनर है। तो ये क्वेश्चन आए तो आपको पता है प्रिंटर और मॉनिटर दो लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस होते हैं जिसके माध्यम से हमें आउटपुट प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, टच स्क्रीन निम्न में से कौन सी युक्ति है। टच स्क्रीन को आप क्या इनपुट डिवाइस मानते हैं, क्या आउटपुट डिवाइस मानते हैं, ठीक है, या फिर दोनों मानते हैं। तो इसका सही आंसर दोनों हो जाता है, क्योंकि आप जैसे टच करते हो तो आप उसको इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हो और तुरंत वो आपको क्या भी दे रहा है, आउटपुट भी दे रहा है, ठीक है। जैसे आप किसी चीज़ पे टच किए तो आप टच कर रहे हो तो आप भाई इनपुट भी डाल रहे हो और तुरंत वहीं पे आपको दिख रहा है, आउटपुट भी आ जा रहा है। तो इस प्रकार टच स्क्रीन इनपुट आउटपुट दोनों होता है। प्रमुख इनपुट डिवाइसेस के नाम मैंने यहाँ भी रखा है और पहले भी पढ़ाया था, वहाँ भी रखा था, ठीक है, यहाँ भी पढ़ लेना। कीबोर्ड है, माउस है। तो आपको जब भी पूछे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, टच पैड, स्क्रीन टच, स्टाइलस पेन, इसको लाइट पेन भी कहा जाता है। माइक्रोफोन है, स्पीच रिकॉग्नाइजर है, डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा, स्कैनर, साथ में आपको कीवार रीडर, ठीक। इसके बाद यहाँ कन्फ्यूज़न होता है बार बार, OCR, OMR, SCR, ठीक, और आपको हो जाएगा माइकर हो जाएगा और BCR। ये सभी की फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे। जैसे OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, SCR होता है स्पेशल कैरेक्टर रीडर। यहाँ पे आप माइकर देखेंगे जो कि बैंक चेक वाला करके मैंने क्वेश्चन पिछले बार बनाया था, अभी मैंने बनाया, ठीक। माइकर हो जाएगा आपका, हो जाएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। वहीं पे BCR हो जाएगा बारकोड रीडर, ठीक है। तो ये इनपुट डिवाइसेस हैं, इनको आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे भी पूछे आपसे बन जाएगा, ठीक है, चाहे वो है बोले या फिर इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है बोले। तो बहुत कम समय मैंने कोशिश करनी है कि आपको अधिक से अधिक जो है क्वेश्चन दिया जाए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक। आप क्वेश्चन देखते जाएं, हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। आउटपुट डिवाइस कौन सा है, अभी मैंने बताया था। OCR एक इनपुट डिवाइस है, OMR इनपुट डिवाइस है, माइकर इनपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा इनमें से प्रोजेक्टर, क्योंकि प्रोजेक्टर के माध्यम से आप देखते हो, ठीक, आपको चीज़ें प्राप्त होती है। तो जिस माध्यम से आपको प्राप्त हो रही है वो आउटपुट डिवाइस कहलाती है। कीबोर्ड के जनक किसे माना जाता है। अब स्पेशल पूछा जा सकता है, जैसे कीबोर्ड हमने देखा कि वो इनपुट डिवाइस है, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो उन पर स्पेशल पूछा जा सकता है। अब कीबोर्ड में अंदर जाके पूछेगा, जैसे कीबोर्ड का उसका जनक कौन है। तो क्रिस्टोफर सोलेज है, चार्ल्स बेबेज है, जॉन मुस्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर सोलेज। और ये कब हुआ था इसको भी बता देता हूँ। जो कीबोर्ड है ये 1868 में विकसित हुआ था। कब हुआ था, 1868 में क्रिस्टोफर सोलेज ने, ठीक है, इसका विकास किया था। कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ होते हैं। कितने फंक्शन कीज़ होते हैं, मैंने पिछले बार आपको चित्र भी दिखाया था। तो आपको पता होगा कीबोर्ड में सबसे ऊपरी भाग में आप देखेंगे, ठीक है, तो 1 से लेकर 12 तक आपको फंक्शन कीज़ दिखाई देंगे। तो इसकी संख्या टोटल, ठीक है, 12 होती है, 12 होती है, F1 से लेके F12 तक। अब इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे F1 में देखेंगे तो हेल्प मेनू खुलता है, F2 में आप देखेंगे तो फाइल एंड फोल्डर के लिए हो जाएगा, F3 सर्च हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे मैं अगर आपको क्वेश्चन पूछूं, MS विंडोज़ में किस फंक्शन की का प्रयोग स्पेलिंग एवं ग्रामर चेक हेतु किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक।
तो उसका सही आंसर हो जाएगा F7। कौन सा हो जाएगा? F7। इसको आपको याद रखना है। और साथ में 12 फंक्शन भी देख सकते हो, लेकिन है ना F7 पूछा भी गया है। निम्न में से कौन सा एक मॉडिफायर की नहीं है? अब मॉडिफायर की कौन कौन से होते हैं, तो आपको मॉडिफायर की को जानना होगा। मॉडिफायर की होता है शिफ्ट होता है, अल्ट होता है और कंट्रोल होता है। क्या होता है? शिफ्ट, अल्ट, कंट्रोल। तो डेल इसका सही आंसर हो जाएगा। डेल मॉडिफायर की नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन। इससे और एक चीज़ समझ में आ गया ना कौन कौन से मॉडिफायर की होते हैं। और विंडो को भी बोला जाता है मॉडिफायर की के रूप में। किसको? विंडो को। ठीक है, नेक्स्ट है टॉगल की। क्या है ये टॉगल की? क्या होता है? ऐसे की जिसका उपयोग दो कार्यों को मध्य स्विच करने के लिए किया जाता है। ऐसे की जिसका उपयोग टाइप में गलती सुधारने के लिए किया जाता है। ऐसे की जिसका उपयोग सिलेक्ट आइटम को मिटाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, टॉगल की वो होता है जो दो कार्यों को मध्य स्विच करने के लिए है ना कार्य किया जाता है, जैसे कि है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक एक टॉगल की है। अब ये ऑन होगा तो अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर लिखाता है, और ये ऑफ होगा तो अंग्रेजी के लेटर अक्षर लिखाता है। का उपयोग स्मॉल और कैपिटल लेटर लिखने में किया जाता है। तो ये टॉगल की तरह काम कर रहा है, क्योंकि दो कार्यों के मध्य ये स्विच करने के लिए काम कर रहा है। तो ये क्या हो जाता है? टॉगल की। वहीं पे अगला है जो सेकंड लाइन आपका लिखा हुआ है, ऐसे की जिसका प्रयोग, याद रखना, ठीक है, टाइप में किए गए गलती सुधारने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बैक स्पेस। बैक स्पेस क्या हो जाएगा? बैक स्पेस। इसमें भी है, यदि हम सिर्फ कर्सर के, ठीक है, बैक स्पेस से अब बायां, एक चीज़ याद रखना, ये भी आपको फंसा सकता है। बैक स्पेस की अब कर्सर के बाएं तरफ को याद रखना। कर्सर के बाएं तरफ के यदि हमें अक्षर को मिटाना है, ठीक है, तो एक बार आपको बैक स्पेस की दबाना पड़ेगा। यदि बाएं तरफ के शब्द को ही मिटाना है तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाना पड़ेगा। क्या पड़ेगा? कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। उसी प्रकार ऐसे की जिसका उपयोग सिलेक्ट आइटम को मिटाने के लिए किया जाना है, अगर उसको मिटाना है तो क्या होगा? इसके लिए डिलीट का बटन होगा, डेल जिसे आप कह रहे हो। तो इसमें भी है। अब डिलीट के लिए दाएं भाग याद रखना। मैंने बैक स्पेस के लिए बाएं बताया, तो डिलीट के लिए आप दाएं याद रखना। ठीक है, तो डी से आप इसको ट्रेस कर सकते हो। बैक स्पेस को बी से है ना आप ट्रेस कर लेना। बी से बाएं तरफ को करना है, डी से दाएं तरफ को करना है। तो कर्सर के दाएं तरफ के अक्षर को मिटाना है तो डिलीट को एक बार दबाना पड़ेगा, और शब्द को मिटाना है तो कंट्रोल प्लस डिलीट दबाना पड़ेगा, और यदि फाइल को ही मिटाना है तब शिफ्ट प्लस डिलीट आता है। तो 3 चीज़ मैंने बताया यहाँ पे। ठीक है, आई होप कि आप पकड़ पाए होंगे। तो ये तीनों चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है, यदि आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है, आप पेजेस खोलते खोलते ऐसे जगह पे पहुंच गए हो जहाँ से वापस नहीं आ पा रहे हो, ठीक, तब कौन कौन से की के कॉम्बिनेशन का आपको प्रयोग करना पड़ेगा? कंट्रोल अल्ट शिफ्ट हो गया, कंट्रोल अल्ट डेल हो गया, मतलब कंट्रोल हो गया, ठीक है, अल्ट हो गया और फिर आपका डेल हो गया, शिफ्ट अल्ट या फिर F5। तो इसका सही आंसर हो जाता है, ठीक है, CAD। तो इसको कैड करके याद रखना, कंट्रोल अल्ट, ठीक है, और डेल। इस बटन का प्रयोग करके आप, यदि आपका कंप्यूटर हैंग हो जा रहा है या फिर लटक गया है कहीं पे, तो इसका प्रयोग करके आप पुनः स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। तो कंप्यूटर पहले जैसे अवस्था में फिर से वो आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा? नेम लॉक की ऑफ होने पर नंबर पटल से कर्सर की वर्क कर सकता है, मतलब कर्सर की तरह वर्क कर सकता है। यहाँ पे थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया है। तो नंबर लॉक जो की होता है, यदि ये ऑफ होता है तो वो कर्सर की तरह कार्य करता है, और ये ऑफ होने की स्थिति में यदि वो ऑन रहे तो वहाँ पे सिर्फ अंक दर्ज कर सकते हो। दूसरा चीज़ है कैप्स लॉक। इसके बारे में मैंने बताया, ऑन हो जाएगा तो अंग्रेजी कैपिटल अक्षर टाइप होते हैं, ऑफ होने पर अंग्रेजी के है ना आपके जो है स्मॉल लेटर टाइप होंगे। सभी स्पेशल पर्पस की मॉडिफायर कीज़ होते हैं, ये इसका असत्य कथन है। सभी मॉडिफायर कीज़ स्पेशल पर्पस कीज़ होते हैं, ये सही होता है, इसको समझना। मैंने आपको कहा था कि मॉडिफायर कीज़ कौन कौन से होते हैं? शिफ्ट अल्ट कंट्रोल। क्या होता है? शिफ्ट अल्ट कंट्रोल। यहाँ पे देखना, शिफ्ट अल्ट और कंट्रोल ये मॉडिफायर कीज़ होते हैं। और स्पेशल पर्पस कीज़ जितने आप देखते हो, इनके अलावा, किनके अलावा, जो आपके न्यूमेरिक पैड है, ठीक है, और साथ में अल्फा न्यूमेरिक कीज़ होते हैं, इनके अलावा आप जितने भी देखते हो सभी स्पेशल पर्पस कीज़ कहलाते हैं। और उनमें से भी 3 जो कि आपका शिफ्ट अल्ट और कंट्रोल है, और साथ में विंडोज़ भी अभी बुक में छापा जाता है, इन्हें जो है मॉडिफायर कीज़ कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी मॉडिफायर कीज़ स्पेशल पर्पस कीज़ हो सकते हैं, लेकिन इस सभी स्पेशल पर्पस कीज़ क्योंकि ज़्यादा है, उनमें से सभी मॉडिफायर कीज़ नहीं हो सकते, क्योंकि मॉडिफायर कीज़ की संख्या सिर्फ कितनी है?
3 है और अभी 4 इसे माना जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट, वर्तमान में निम्न में से कौन सा कीबोर्ड प्रचलन में है? आप अपने देखना, जब आप मैसेज लिखते हो तो आपके कीबोर्ड में आ रहा होगा, सबसे पहले क्यू आता होगा, ठीक है, फिर डब्ल्यू, फिर ई, फिर आर, फिर टी, वाई, ये सीक्वेंस एक देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त और है आगे। तो इन्हीं प्रथम 6 लेटर को, ठीक है, 6 लेटर की वजह से इन्हें क्वार्टी कीबोर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वार्टी नहीं, क्वार्टी कीबोर्ड। ठीक, तो क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई आपको याद रखना है, क्वार्टी कीबोर्ड ये प्रचलन में, जो कि 104 या 108 बटन के होते हैं। माउस का आविष्कार किसने किया था? इसको कई बार मैंने बताया है कि माउस का आविष्कार डगलस सी इंजलबर्ट किसने किया है? डगलस सी इंजलबर्ट ने। निम्न में से कौन सा एक माउस का प्रकार नहीं है? अब माउस अपने से आते हैं, ठीक, एक होता है बेतार माउस, मैग्नेटिक माउस, और एक ऑप्टिकल माउस। ठीक, तो बेतार माउस को वायरलेस माउस कहेंगे, तो याद रखना ये भी है, ये भी प्रकार है, ऐसा नहीं होता। तो इसका सही आंसर लास्ट वाला ही हो जाएगा, क्योंकि अपने पास 3 प्रकार देखने के लिए मिलता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, निम्न में से माउस में एलईडी लाइट का प्रयोग किया जाता है? वायरलेस माउस में, मैकेनिकल माउस में, या फिर ऑप्टिकल माउस में? तो एलईडी लाइट का प्रयोग आपको याद रखना है ऑप्टिकल माउस में किया जाता है। किस में किया जाता है? ऑप्टिकल माउस में एलईडी लाइट का प्रयोग, ठीक है, किया जाता है। यदि वायरलेस में पूछे तो इसमें जो है इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड लेज़र का प्रयोग किया जाता है। और वहीं भी मैकेनिकल में पूछे तो इसमें जो है रबर बाल, ठीक है, रबर बाल का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट में एलईडी लाइट का प्रयोग। ये भी हो सकता है क्वेश्चन, माउस का एक कार्य नहीं है स्क्रॉल करना, ये बिल्कुल माउस का कार्य है, क्योंकि आप स्क्रॉल करते हो, ठीक है, क्योंकि आप जो कर्सर है उसको स्क्रॉल जगह पे ले जाके ऊपर नीचे करते हो। ठीक, पॉइंट और सिलेक्ट करना बिल्कुल पॉइंटिंग डिवाइस इसे कहा जाता है, इसलिए इसे पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है, क्योंकि आप जो कर्सर होता है, ठीक है, इसको जिस जगह पे ले जाना है आप पॉइंट करते हो उसको, ठीक है, तो इसलिए इसे पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। और सिलेक्ट तो करते ही हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप, किसी ऑब्जेक्ट को आप माउस में, है ना, यदि उसको हम लोग प्रेस करके रख ही रहे हैं तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इसको, ठीक है, ड्रैग करना मतलब खींचना, और ड्रॉप करना मतलब यहाँ पे छोड़ना, ठीक है, तो ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग इसका भी कार्य होता है। लेफ्ट क्लिक से ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ ओपन करना, ये इसका कार्य नहीं होता। हालांकि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी ओपन करना कार्य जरूर होता है, लेकिन लेफ्ट क्लिक से नहीं होता। यदि आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो लेफ्ट क्लिक दबाना पड़ता है, अच्छे से याद रखना, ठीक, और उसको ओपन करना है तो डबल लेफ्ट क्लिक दबाना पड़ता है। यदि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को खोलना है तो राइट दबाना पड़ता है, राइट क्लिक करना पड़ता है, लेकिन यहाँ लिखा है लेफ्ट क्लिक से ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ ओपन होती है, तो ये गलत हो जाता है, तो याद रखना, ठीक है, लास्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। ये जो है थोड़ा गियर के पैनल जैसा दिखेगा, ठीक है, गियर के पैनल जैसा दिखेगा, जो आपका कौन सा है? जॉयस्टिक। इसका सही आंसर जॉयस्टिक होता है, ठीक है। अब इसको पकड़ के जो है, ठीक है, इसमें गेम खेलना आसान हो जाता है। तो आपको याद रखना है कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान जॉयस्टिक बनाता है। ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है। यहाँ भी मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन से हैं। तो आपको माउस बोले, जॉयस्टिक बोले, ट्रैक बॉल बोले और टच पैड, इन्हें पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है या फिर नहीं है। तो चारों याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख रूप से इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करने में उपयोग किया जाता है माउस, जॉयस्टिक, या फिर लाइट पेन, या फिर ट्रैक बॉल। इसका सही आंसर हो जाएगा लाइट पेन, जिसको स्टाइलिस पेन भी कहा जाता है, स्टाइलस पेन, ठीक है, स्टाइलस पेन भी कहा जाता है। हालांकि माउस में भी पेंट किया जाता है, ठीक, लेकिन डिजिटल जो आपका वो होता है, हस्ताक्षर होता है, साइन होता है, उसके लिए स्टाइलस पेन का प्रयोग किया जाता है। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मेजर रीडर, ऑप्टिकल, ठीक है, ऑप्शन मार्क रीडर। तो याद रखना है, पहला आपका सही हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसके बारे में मैं कुछ बताता हूँ। उत्तर पुस्तिका की जांच हेतु एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तर पुस्तिका की जांच के लिए, ठीक है, जांच हेतु, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर किया जाता है, OMR। तो OMR जो ऑप्टिकल मार्क रीडर है, ये पेपर पे हुए निशान को पढ़ता है। जैसे आप 4 ऑप्शन होता है ना आपके पास, वहाँ से आप एक ऑप्शन को फिल करते हो तो निशान को पढ़ता है, ठीक। तो यही OMR है, जो कि OMR सीट पे जो आप निशान डालते हो
उसको पढ़ पाता है। तो याद रखना है ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका पूर्ण रूप होगा, उसी प्रकार से OCR भी आएगा। इसको देखते हैं, स्कैनर का कौन सा प्रकार A4 साइज़ के पेपर स्कैन कर सकता है। स्कैनर के 3 प्रकार होते हैं, एक हैंड होल्ड स्कैनर होता है जो कि छोटा होता है, ठीक है, सस्ता भी होता है। एक फ्लैट बेड स्कैनर होता है, एक ड्रम स्कैनर, इसमें हाई रेजोल्यूशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो फ्लैट बेड स्कैनर इसको आपको याद रखना है, ये जो है A4 साइज़ के पेपर को स्कैन कर सकता है। नेक्स्ट है आपका स्कैनर द्वारा स्कैन किए गए डिजिटल कॉपी को हम किस रूप में एडिट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्कैनर के द्वारा जो स्कैन किए गए जो डिजिटल कॉपी है उसको सिर्फ और सिर्फ इमेज के रूप में, आपको याद रखना, इमेज के रूप में एडिट किया जा सकता है। और वहीं पे OCR बोले, इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है। OCR इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये जो है पेपर पे जो आपका है ना आंकड़ा है, डाटा है, उसको पढ़ने में सक्षम होता है। और इसके द्वारा जो स्कैन किया गया जो डाटा है इसको हम लोग इमेज और है ना, यहाँ पे याद रखना, इमेज और टेक्स्ट दोनों रूप में एडिट कर सकते हैं। तो आपको पूछे ऐसा कौन सा है ना डिवाइस है जिसके द्वारा स्कैन किए गए आंकड़ा को हम लोग टेक्स्ट के रूप में भी एडिट कर सकते हैं, तो हो जाएगा OCR। और इमेज के रूप में भी होता है इसमें, लेकिन स्कैनर के द्वारा होता है वो सिर्फ इमेज के रूप में होता है। स्कैन के द्वारा जो स्कैन किया गया, ठीक है, डिजिटल कॉपी है, वो सिर्फ इमेज के रूप में एडिट हो सकता है। लेकिन OMR और OCR इसमें भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। OMR मैंने कहा पेपर के चिन्ह को पढ़ता है और OCR पेपर के डाटा को पढ़ सकता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है OCR का फुल फॉर्म क्या है, अभी मैंने आपको बताया है ऑप्टिकल, ठीक है, कैरेक्टर रीडर, जो कि आपका सेकंड नंबर पर आप देख पा रहे होंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बैंक चेक के लिखे विशिष्ट कोड को पढ़ने में उपयोग होता है। टोटल 14 कैरेक्टर होता है, जिसको भी याद रख लेना। जो बैंक चेक में है विशिष्ट कोड होता है, 4 स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, 0 से 9 या फिर 10 यहाँ पे है ना कैरेक्टर होंगे, अंक होंगे। तो याद रखना ये माइकर पढ़ता है, माइकर इसमें सक्षम होता है। तो बैंक चेक के विशिष्ट कोड को पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है माइकर का। इसका फुल फॉर्म होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। किसी प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों का पैटर्न कहलाता है। आपने एक इनपुट डिवाइस सुना होगा BCR, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बार कोड, ठीक है, बार, इसको ऐसे कर लेना है ना, इसको DE कर लेना, कोड रीडर। बार कोड रीडर होता है जो कि बार कोड को रीड करता है। और ये बार कोड कैसे होता है, आपने देखा होगा, कोई भी आप वहाँ पे प्रिंटेड लाइन में होता है, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर छोटा होगा, ठीक है, उसे बार कोड कहा जाता है। QR कोड नहीं कहते, QR कोड अलग होता है, आपको पता होगा, कई बार आपने स्कैन किया होगा। तो याद रखना किसी प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों का पैटर्न बारकोड कहलाता है, जो कि BCR के द्वारा पढ़ा जाता है, बारकोड रीडर के द्वारा। मॉनिटर का प्रमुख कार्य कौन सा है? अब हम लोग आउटपुट डिवाइस पे चलते हैं। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, इसका प्रमुख कार्य कौन कौन सा है इसको आपको देखना है। डाटा संग्रहण, डाटा प्रदर्शन या फिर प्रिंट करना। भाई डाटा को स्टोर नहीं करता है, डाटा को प्रिंट नहीं करता है, ये डाटा को आपको दिखाता है ना, क्या करता है? प्रदर्शित करता है, ठीक। तो ये मॉनिटर का प्रमुख कार्य होता है। आप देखते हो ना मॉनिटर में जो भी आप इनपुट डालते हो उसका आउटपुट कहाँ पे मिलता है आपको? मॉनिटर पे। तकनीक आधार पर मॉनिटर के प्रकार कौन से हैं? अब इसके 2 प्रकार से हो सकते हैं, एक तकनीक के आधार पे और एक इसके डिस्प्ले के आधार पे। जहाँ पे मोनोक्रोम पढ़ते हो, आजकल ग्रे कलर पढ़ रहे हो, फिर मॉनिटर आपके कलर पढ़ रहे हो, ठीक। तो तकनीक के आधार पे आपको याद रखना है, तकनीक के आधार पे होता है CRT, ये सभी इसका सही आंसर है। इसको मैंने आपको बताने के पर्पज से क्वेश्चन बनाया। CRT, LCD, LED, TFT और एक हो जाएगा OLED, ठीक है। अब इसके फुल फॉर्म आपको पूछे जा सकते हैं, यहीं पे याद रखना। CRT का हो जाता है कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD का हो जाएगा, LED का लाइट इमिटिंग डायोड हो जाएगा, TFT का थिन फिल्म ट्रांजिस्टर हो जाएगा। उसी प्रकार OLD का क्या होगा, ठीक। तो आप LED तो आपके पास है, यहाँ पे O का मतलब ऑर्गेनिक कर लेना। कलर मॉनिटर में कौन से रंग प्रदर्शित किए जाते हैं? जैसे कि मैंने कहा है कि डिस्प्ले के आधार पे 3 प्रकार से आपके पास आएंगे। एक मोनोक्रोम, ठीक है, मोनोक्रोम। एक आ जाएगा आपका ग्रे स्केल, इसको मैं जी लिख रहा हूँ ना, ग्रे स्केल। और एक आ जाएगा आपका रंगीन या फिर कलर। तो आपको एक कलर मॉनिटर के बारे में कौन कौन से कलर इसमें यूज़ होता है उसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको RGB से याद रखना, RGB से, ठीक। तो रेड ग्रीन ब्लू इसका सही आंसर हो जाएगा। RGB इस इधर मत देखो फालतू, आप है ना, फिर आपका दिमाग इसी पे जाएगा। सीधा आपको याद रखना है रेड ग्रीन ब्लू, इधर देखोगे तो फिर वही याद आएगा।
तो RGB आपको याद रखना है, रेड ग्रीन ब्लू, ये कलर मॉनिटर में यूज़ किए जाते हैं। अब भैया मोनोक्रोम क्या होता है, जिसमें एक रंग प्रदर्शित होता है, हालांकि इसमें ब्लैक एंड वाइट होता है, ये दोनों को मिला के एक रंग प्रदर्शित करेगा। और ग्रे, ये ब्लैक एंड वाइट का प्रयोग करके मिक्स करके एक ग्रे कलर आपको प्रदर्शित करता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने का वो कलर मॉनिटर के कलर को लेके है। डिस्प्ले की इकाई मापी जाती है DPI से, CPS से, LPM से, PPM से। ये जो CPS और आप LPM देख रहे हो और PPM देख रहे हो, ये प्रिंटर के लिए होता है। प्रिंटर की गति इसमें मापी जाती है। कैसे? प्रिंटर में आप 3 प्रकार के प्रिंटर पढ़ोगे आगे चल के। एक पढ़ोगे कैरेक्टर प्रिंटर, एक पढ़ोगे लाइन प्रिंटर, एक पढ़ोगे ठीक है पेज प्रिंटर। मैं इसको याद कराऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक। तो इनके लिए होता है कैरेक्टर प्रिंटर का जो गति मापी जाएगी CPS से होगा, और आपका लाइन प्रिंटर के लिए हो जाएगा LPM से, उसी प्रकार पेज प्रिंटर के लिए हो जाएगा ठीक है PPM से। और डिस्प्ले इसकी इकाई होती है DPI, अरे यार ये हो जाएगा DPI ठीक है, डॉट्स पर इंच। इसको आपको याद रखना है, इसका सही आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कैरेक्टर प्रिंटर का उदाहरण है। अब कैरेक्टर प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं इसको आपको याद रखना है, इसको बहुत अच्छे से याद कराऊंगा। इसमें देखना सबसे पहले 2 चीज़ है। कैरेक्टर प्रिंटर को आप एक ट्रिक्स याद रखना जिसका रहेगा D2TI। क्या रहेगा? D2TI ठीक है। इसको आप डेट भी कर सकते हो, एक रखना ठीक है, इसको याद रखना ऐसा डेड। डे से हो जाएगा डेजीविल, और फिर ये वाला जो है ना डा है, इससे हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स। और यहीं पे D2 भी वैसे याद रखना। D2 मतलब एक डी का मतलब क्या हो जाएगा डेजीविल, एक डी का मतलब क्या हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स, और टी का मतलब हो जाएगा थर्मल, और आई का मतलब हो जाएगा इंकजेट। तो ये होते हैं कैरेक्टर प्रिंटर्स, मतलब ये कैरेक्टर प्रिंट करते हैं, कैरेक्टर में प्रिंट करते हैं। और लाइन प्रिंटर वो लाइनों में प्रिंट करेगा, पेज प्रिंटर और पेज को प्रिंट करता है पूरे, ठीक बात है। तो एक कैरेक्टर प्रिंटर का उदाहरण है। अब मुझे बताइए क्या लेज़र प्रिंटर है? नहीं है। क्या बैंड प्रिंटर है? नहीं है। क्या चैन प्रिंटर? नहीं है। ये तीनों गलत है। तो डॉट मैट्रिक्स को मैंने अभी आपको बताया, ये एक कैरेक्टर प्रिंटर का उदाहरण है। यहीं पे एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लास्ट वाला ऑप्शन, ये सभी को मैं मिटा लेता हूँ। यहीं पे हम लोग लाइन प्रिंटर को पढ़ लेते हैं। लाइन प्रिंटर के लिए एक ट्रिक हो जाएगा, कैरेक्टर प्रिंटर के लिए मैंने बता दिया, उसके लिए एक ट्रिक हो जाएगा ठीक है, बेचैन दिल। क्या करना, इसको आप ऐसे वाला दिल बनाना ठीक है, बेचैन दिल। बे से याद रख लेना, इसको बैंड कर लेना। क्या है? बैंड है, बैंड प्रिंटर, चैन प्रिंटर, और दिल से आपको डी उठा लेना है जो कि क्या हो जाएगा ड्रम प्रिंटर। तो ये आपको लाइन प्रिंटर याद हो जाएंगे। कैरेक्टर प्रिंटर मैंने बता दिया, इसका सही आंसर डॉट मैट्रिक्स है, और साथ मैंने आपको और बताया है डेजीविल है, थर्मल है और इंकजेट। और लाइन प्रिंटर मैंने कहा बेचैन दिल, बैंड, चैन और दिल से ड्रम प्रिंटर, मतलब ड्रम की तरह दिल है उनका, ऐसे याद रख लो। आई होप कि आप ये भी समझ पाए होंगे। ड्रम प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? अब मुझे बताइए ड्रम प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? कैरेक्टर प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, या फिर पेज प्रिंटर है? तो आप इजीली इसको बता सकते हो ये लाइन प्रिंटर है। अभी मैंने आपको बताया था बेचैन दिल। प्रिंट करने की क्षमता के आधार पर प्रिंटर के प्रकार कौन कौन से हैं? अच्छा, इसको आप है ना याद करेंगे करके मैंने इसको रखा है, क्वेश्चन नहीं है। प्रिंट करने की क्षमता के आधार पर प्रिंटर के प्रकार आपको देखना है। कैरेक्टर प्रिंटर कौन सा होता है, लाइन प्रिंटर कौन सा होता है, पेज प्रिंटर कौन कौन से होते हैं? कैरेक्टर प्रिंटर मैंने आपको अभी याद कराया है, या फिर 2D-TI कर लो या फिर D2TI कर लो, ठीक है। तो डेजीविल, डॉट मैट्रिक्स, थर्मल, इंकजेट, इसको मैंने आपको याद करा दिया। लाइन प्रिंटर में मैंने आपको कहा है बेचैन दिल, ठीक, बैंड, चैन और फिर ड्रम प्रिंटर। और पेज प्रिंटर में एक ही चीज़ आपको याद रखना है जो कि लेज़र है, और इसको याद करने का तरीका है पेज लेज। क्या हो जाएगा? पेज लेज। तो पेज प्रिंटर कौन सा है? ठीक है, लेज़र है, याद रहेगा। नेक्स्ट अब चलते हैं। अब इसमें पूछा जाता है आपको भैया इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, इसी को बांटा गया, इसके अतिरिक्त और आपको मिल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखोगे, सभी चीज़ याद आ जाएगा। जैसे आप देखेंगे डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, ठीक। तो डॉट मैट्रिक्स इसका सही आंसर हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या हो जाएगा? इम्पैक्ट प्रिंटर। आपको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की तरह जाना है, ठीक, वो याद रखना, सब याद आ जाएगा। मैंने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहा, अच्छे से याद रखना, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें आपको 3 चीज़ आपको याद रखना है, एक थर्मल, एक इंकजेट और एक है आपका लेज़र, TIL, ठीक है। क्या है? TIL।
तो याद रखना है TIL ये थर्मल है, इंकजेट है और उसके बाद लेज़र प्रिंटर है। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आए उसको आपको इम्पैक्ट प्रिंटर में डालना है। तो आपको इसको याद करने की झंझट खत्म है। मैंने आपको कैरेक्टर प्रिंटर अच्छे से याद कराया, लाइन प्रिंटर आपको ट्रिक से याद करा दिया, पेज प्रिंटर को भी मैंने याद करा दिया। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को 3 चीज़ आपको याद रखना है, TIL या फिर इसको आप है ना जैसे भी आप इसको जोड़ लेना, ठीक, जिसमें थर्मल होगा, इंकजेट होगा, लेज़र प्रिंटर होगा। इसके अतिरिक्त जो भी आएगा वो इम्पैक्ट प्रिंटर में आ जाएगा। इम्पैक्ट मतलब जो चोट करके घात करके प्रिंट करता है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जिसमें इंक के छिड़काव के माध्यम से हो गया, प्रकाश के माध्यम से हो गया, ये सब चीज़ के माध्यम से होता है, तो उसे हम लोग नॉन इम्पैक्ट कहते हैं। लेज़र किस प्रकार का प्रिंटर है? अब मुझे बताइए क्या इम्पैक्ट है, क्या नॉन इम्पैक्ट है या फिर लाइन प्रिंटर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नॉन इम्पैक्ट। मैंने अभी अभी बताया थर्मल, इंकजेट और लेज़र। मैं बार बार कह रहा हूँ थर्मल, इंकजेट, लेज़र, थर्मल, इंकजेट, लेज़र, ये नॉन इम्पैक्ट है ना प्रिंटर होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है, यहाँ भी आपको समझ में आ जाएगा। थर्मल है, ठीक है, थर्मल नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इंकजेट है, लेज़र है, तीनों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। इसको आपको याद रखना है, ठीक। डेजी व्हील इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इम्पैक्ट प्रिंटर में आ जाएगा, क्योंकि इसके अलावा जो भी आपके पास ऑप्शन में आए वो इम्पैक्ट प्रिंटर होगा। अब हम लोग चलते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर की स्पीड क्वालिटी मापी जाती है, इसको भी मैंने बता दिया है। मैंने आपको कहा था 3 प्रिंटर, एक कैरेक्टर, एक लाइन और एक है आपका कौन सा पेज। कैरेक्टर प्रिंटर को CPS से मापा जाता है, ठीक, कैरेक्टर पर सेकंड, पर इसको मिनट मत करना, CPM मत करना भाई, ठीक, ये CPS है। और उसी प्रकार लाइन प्रिंटर को LPM से मापा जाता है, इसको भी LPS मत करना, बस यही आपको ध्यान रखना है। LPM करना है, ये मिनट में होता है, लाइन पर मिनट, ये लाइनों में प्रिंट करता है लाइन प्रिंटर। उसी प्रकार जो आपके पेज प्रिंटर है, इसको पेज पर मिनट करना, PPM, तो ये पेज में प्रिंट करता है। तो याद रखना कैरेक्टर प्रिंटर के लिए CPS हो जाएगा इसका सही आंसर। अगर यहीं पे मैं लाइन प्रिंटर बोलता तो LPM होता, यहीं पे मैं आपको पेज प्रिंटर बोलता तो PPM होता, अगर मैं यहीं पे आपको प्रिंटर की गति बोलता तो ये तीनों हो जाता। समझ पा रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका लेज़र प्रिंटर की स्पीड क्वालिटी मापी जाती है CPS से, LPM से, PPM से। अब इसमें आपको समझना है कैसे देखना। लेज़र प्रिंटर किस में आता है? पहली बात तो ये पेज में आता है। किस में आता है? ये पेज प्रिंटर है। लेज़र प्रिंटर एक पेज प्रिंटर है और पेज प्रिंटर की गति मापी जाती है PPM से। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है। अगर मैं आपको बोलूँ डॉट मैट्रिक्स की गति किससे मापी जाती है, आपको मैं बोलूँ ड्रम की गति कैसे मापी जाती है, उसके प्रिंटर की है ना, उसकी स्पीड क्वालिटी कैसी मापी जाती है, तो ये किस में आ रहा है उसको देखना है। अगर वो कैरेक्टर में आ रहा है तो CPS हो जाएगा, यदि वो लाइन में आ रहा है तो LPM हो जाएगा, पेज में आ रहा है तो PPM हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखना है। निम्न में से कौन सा कैरेक्टर प्रिंटर ग्राफिक्स को प्रिंट कर सकता है? एकमात्र ऐसा कैरेक्टर प्रिंटर है जो ग्राफिक्स को, ठीक है, भी प्रिंट कर सकता है, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का आविष्कार किसने किया था? तो आपको याद रखना है रुडोल्फ हेल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रुडोल्फ हेल, इन्होंने मैट्रिक्स प्रिंटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के संबंध में सत्य कौन सा है? अब आपको कुछ पॉइंट्स मैं दे देता हूँ और क्वेश्चन पूछे तो पहला चीज़ याद रखना, यहाँ पहला कंप्यूटर प्रिंटर है। दूसरा याद रखना, यहाँ मोनोक्रोम प्रिंटर है। आपको पूछे यहाँ सिक्वेंशियल प्रिंटर है, ये भी सही हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी तीनों लाइन को आपको याद रखना है, ये भी इनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं जो कि क्वेश्चन के लिए है ना तैयार किया जा सकता है। इंकजेट प्रिंटर, इसी प्रकार अब हम लोग इंकजेट प्रिंटर के इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। मैंने एक क्वेश्चन में इसको निपटाने की कोशिश किया है। प्रिंट करने हेतु रासायनिक आयनाइड स्याही का प्रयोग किया जाता है, इंकजेट है। लाल, काली, पीली, नीली रंग, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। इंकजेट प्रिंटर में किस किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो लाल, काली, पीली, नीली। पीली नीली तो बहुत हम लोग पढ़ते रहते हैं साथ में, नीली पीली, पीली नीली, ठीक है, एक ही है तो हो जाएगा। और लाल काला भी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, बोलते हैं ना ये रेड, ठीक है, आप पढ़ लेना उसको, ठीक है। लाल, काली, पीली, नीली, तो लाली, काली, पीली, नीली कर लो आप जैसा भी। इसको रंगीन मोनोक्रोम दोनों होता है, रंगीन भी होता है, मोनोक्रोम भी होता है, मतलब रंगों में भी होता है, मोनोक्रोम भी होता है, ब्लैक एंड वाइट में भी ये हो सकता है। प्रिंट क्वालिटी 300 DPI होती है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। प्रिंट क्वालिटी 300 DPI, इसको भी आपको याद रखना है। तो चारों आपको याद होने चाहिए, ये सभी सत्य कथन है। लेज़र प्रिंटर के संबंध में अब लेज़र के बारे में कुछ देख लेना। लेज़र के बारे में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इंपॉर्टेंट मैंने रखा है। लेज़र बीम से प्रिंट होगा ये, ठीक है। प्रमुखतः डेस्कटॉप पब्लिशिंग में किया जाता है इसका उपयोग।
रंगीन मोनोक्रोम ये भी दोनों होता है, और सूखे स्याही का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। ये सब चीज़ आपको पूछे जा सकते हैं। लेज़र प्रिंटर को एक बार और अच्छे से पढ़ लेना। 3D प्रिंटर के जनक कौन है? बिल्कुल हम लोग लास्ट में पहुंच गए हैं। 3D प्रिंटर के जनक कौन है, इसमें हम लोग देख लेते हैं। पहला हमने कहा था क्रिस्टोफर सोलेस, इसको हमने किसके जनक कहा था? कीबोर्ड का। फिर इंजलबर्ट को हमने माउस का कहा था, ये 1868 होता है, ये 1964 होता है। रुडोल्फ हेल्प को हमने प्रिंटर कहा था, मैट्रिक्स वाला, ठीक है, मैट्रिक्स जो प्रिंटर इसके जनक हो जाएंगे। तो चार्ल्स हुल या फिर इसे चुक हुल भी कहा जाता है, ठीक। ये 3D प्रिंटर के जनक होते हैं, इसको आपको याद रखना है। बड़ी ड्राइंग चित्र पोस्टर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर आपको बड़ा पोस्टर बनाना है, ठीक है, और अच्छी क्वालिटी सबसे चाहिए आपको, तो दोनों का आंसर होगा। एक बड़ी ड्राइंग बनाना है, चित्र बनाना है, बड़ी वाली पोस्टर बनानी है, तो इसके लिए प्लॉटर आपको याद रखना है। एक ही क्वेश्चन इसमें ज़्यादा बनता है, बड़ी ड्राइंग या फिर आपका पोस्टर बनाने के लिए या फिर चित्र बनाने के लिए। तो ये प्लॉटर आपको याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा। और सबसे उच्चतम क्वालिटी भी आपको पूछे तो प्लॉटर हो जाती है। अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए रखा है। चार्जिंग भी खत्म होने वाला, लास्ट आ गया। 2 पिक्सल के बीच की दूरी डॉट पिच होती है। सबसे उत्तम किस्म का प्रिंटर या फिर प्रिंट प्लॉटर के द्वारा प्राप्त किया जाता है। थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ, है ना, चार्ज खत्म है, फिर से जाएगा। ऐसे जो कागज़ के दोनों तरफ प्रिंट करता है, याद रखना है आपको, अल्ट शिफ्ट और आपका कंट्रोल। पहले मैंने बताया भी था जो पिछले वाली क्लास में था, जबकि टैब की एक ही होती है। डिस्प्ले की इकाई डीपीआई आपको याद रखना है। डिस्प्ले की इकाई कौन सी है? डीपीआई। इसको मैंने क्वेश्चन भी रखा था। ये लास्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल माउस का आविष्कार किसने किया था? ये आपके लिए मैं कमेंट वर्क छोड़ता हूँ, ताकि इसी बहाने आप सर्च करेंगे। तो ये आपके लिए कमेंट वर्क है, कमेंट करके मुझे बताना ऑप्टिकल माउस का आविष्कार किसने किया था। इस सीरीज़ का पहला वीडियो आपका समाप्त होता है, जिसमें हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस पे बहुत अच्छे से बात की। इसके आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको ग्रुप से जुड़ना होगा। ग्रुप नाम रहेगा संदीप स्टडी सेंटर, टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये सीरीज़ बहुत आगे बढ़ेगी। सीरीज़ खत्म होते होते आप ये पाएंगे अपने आप को कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो चुकी है, ठीक है। अगले सीरीज़ के लिए कौन सा टॉपिक रहेगा, मैं उसको टॉपिक भी आपको बता दूंगा, ठीक, टॉपिक बता दूंगा ग्रुप में, तो आप ग्रुप से जुड़ जाइए। उसके हिसाब से आप तैयारी करके आएंगे और इन क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी तैयारी फिर नेक्स्ट लेवल में आराम से चली जाएगी। तो आप इस सीरीज़ की अगली वीडियो में, ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। बहुत बहुत धन्यवाद।